नमस्कार भक्तों, जय सिया राम। आज का यह विषय केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि यह उस प्रश्न से जुड़ा है जो हर युग में मनुष्य के भीतर उठता रहा है। क्या केवल नाम लेने से जीवन बदल सकता है? और यदि हाँ, तो फिर वह नाम राम ही क्यों? यदि राम नाम नहीं लिया तो क्या होगा? कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि लोग अधर्म करने लगे हैं, बल्कि यह है कि लोग भीतर से थक चुके हैं। मन थक गया है, विश्वास डगमगा गया है और जीवन केवल बोझ बनता जा रहा है। ऐसे समय में शास्त्र जिस एक सहारे की ओर बार बार संकेत करते हैं, वह है नाम स्मरण। और उन सभी नामों में जिस नाम को स्वयं संतों, अर्षियों और देवताओं ने आधार बनाया, वह है राम नाम। लेकिन यहां से प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू होती है। क्या हर युग में राम नाम समान रूप से प्रभावी रहा है? क्या त्रेता, द्वापर और कलयुग में एक ही नाम का जप एक सा फल देता है? और यदि देता है तो उसकी विधि क्या है? क्या केवल राम राम बोल देना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत छिपा है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह नाम है जिसे तुलसीदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी नहीं छोड़ा। यह वही नाम है जिसे हनुमान जी ने युद्ध भूमि में भी अपने हृदय से अलग नहीं किया। और यही वह नाम है जिसे सुनकर यमराज तक अपने दूतों को पीछे हटने का आदेश देते हैं। लेकिन क्या यह सब केवल कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा है? शास्त्र कहते हैं कि हर युग का एक स्वभाव होता है। सतयुग में तप प्रधान था, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम। कारण बहुत सरल है। कलयुग का मनुष्य नियमों को निभाने में असमर्थ है। उसकी आयु कम है, मन चंचल है और जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसे में ईश्वर ने स्वयं को सबसे सरल रूप में प्रकट किया, नाम के रूप में। अब प्रश्न आता है, जप कैसे किया जाए? क्या माला से किया जाए या ध्यान में? क्या भजन अधिक प्रभावी है या केवल उच्चारण? शास्त्र यहां बहुत स्पष्ट हैं। माला कोई गिनती का साधन नहीं है, बल्कि वह मन को बांधने की एक डोर है। जब मन भटकता है तो उंगलियों की गति उसे वर्तमान में लौटाती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता, उसके लिए माला श्रेष्ठ साधन है। ध्यान में किया गया जप अधिक सूक्ष्म होता है, लेकिन वह हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। इसलिए माला को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कई संतों ने माला से ही आरंभ किया और वही माला आगे चलकर ध्यान में परिवर्तित हो गई। अब समय का प्रश्न आता है, सुबह जप करें या शाम को? शास्त्र कहते हैं कि प्रातःकाल किया गया जप जीवन को दिशा देता है। उस समय लिया गया नाम दिन भर के कर्मों को प्रभावित करता है, जबकि संध्या का जप मन को शुद्ध करता है, दिन भर के दोषों को धोता है। लेकिन एक अत्यंत गूढ़ रहस्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति केवल सोते समय राम नाम ले ले, तो वह जप भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि निद्रा और मृत्यु के बीच की अवस्था में लिया गया नाम कई गुना फल देता है। अब उम्र का प्रश्न उठता है, क्या राम नाम केवल वृद्धावस्था के लिए है? शास्त्र यहां कठोर सत्य कहते हैं, राम नाम की कोई उम्र नहीं होती। यह बालक की तोतली बोली में भी उतना ही पवित्र है जितना वृद्ध की कांपती आवाज में। जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, वे स्वयं को धोखा देते हैं, क्योंकि जो मन जीवन भर संसार में डूबा रहा, वह अंत समय में नाम पकड़ ही नहीं पाता। अब भजन और नाम का अंतर समझना आवश्यक है। भजन मन को पिघलाता है, भावनाओं को बाहर लाता है, जबकि नाम आत्मा को छूता है। इसीलिए जो व्यक्ति भजन के बाद नाम जप करता है, उसका परिवर्तन शीघ्र होता है। लेकिन जो केवल नाम जप करता है, वह भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब एक डरावना प्रश्न उठता है, यदि कोई राम नाम जप न करे तो क्या उसके जीवन में कुछ गलत होता है? शास्त्र यहां डर नहीं दिखाते, बल्कि चेतावनी देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पतन पाप से नहीं, बल्कि स्मृति से होता है। अंत समय में ईश्वर का स्मरण न होना। यमराज से जुड़ा एक प्रसंग आता है, जहां उनके दूत एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं जिसने जीवन भर कोई पूजा नहीं की थी, लेकिन अनजाने में भी उसने राम नाम का उच्चारण कर लिया था। उसी क्षण यमराज उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि जहां राम नाम का स्पर्श हो गया, वहां यम का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब स्वर्ग का प्रश्न आता है, क्या राम नाम जप से स्वर्ग मिलता है?
शास्त्र कहते हैं स्वर्ग भी नाशवान है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को लौटना पड़ता है। इसलिए राम नाम का लक्ष्य स्वर्ग नहीं, बल्कि उससे आगे का मार्ग खोलना है। यही कारण है कि संत स्वर्ग की कामना नहीं करते, बल्कि नाम में लीन होना चाहते हैं। अब एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। राम नाम जप करने वाले सभी लोग तुरंत सुखी नहीं हो जाते। कई बार उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नाम का फल नहीं मिला, जबकि शास्त्र कहते हैं कि यह संघर्ष कर्मों की अंतिम परत का जलना होता है। अब सबसे विवादित प्रश्न, जब ईश्वर के इतने नाम हैं, तो केवल राम नाम को ही सर्वोच्च क्यों माना गया? क्या शिव, कृष्ण या नारायण के नाम कम प्रभावी हैं? उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्र कहते हैं कि शिव स्वयं राम नाम के उपासक हैं। मंत्र विद्वानों के लिए हैं, लेकिन नाम सामान्य जन के लिए। राम नाम मंत्रों का सार है। राम नाम मर्यादा का प्रतीक है और कलयुग का सबसे बड़ा संकट मर्यादा का टूटना है। इसलिए जो नाम मनुष्य को भीतर से संतुलित करे, वही इस युग की औषधि बनता है। अब प्रश्न आता है, कितना जप करें? एक माला या हजारों बार? शास्त्र संख्या से अधिक निरंतरता पर बल देते हैं। रोज थोड़ी मात्रा में लिया गया नाम कभी कभार लिए गए हजारों नामों से अधिक प्रभावी होता है। अब एक सूक्ष्म खतरा भी बताया गया है, अत्यधिक जप से अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे। इसलिए संत कहते हैं, नाम जितना भीतर जाए उतना अच्छा है, जितना बाहर दिखे उतना खतरनाक। अब अंतिम प्रश्न, क्या बिना समझ के लिया गया राम नाम भी फल देता है? उत्तर है हाँ, लेकिन पूरा फल तब मिलता है जब नाम जीवन में उतरने लगे, जब क्रोध कम हो, अहंकार ढीला पड़े और मन क्षमा करना सीख ले। अब अंतिम सत्य, राम नाम कोई जादू नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह बोझ नहीं, प्रदर्शन नहीं और नियमों का कारागार भी नहीं। यह केवल एक सहारा है, जब मन टूटे, जब रास्ता न दिखे और जब जीवन के कठिन क्षण सामने हो। यदि कोई आज से केवल इतना तय कर ले कि दिन में कुछ क्षण राम नाम के लिए निकालूंगा, तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान स्वयं उसका मार्ग धीरे धीरे सरल कर देते हैं। इसलिए राम नाम जप इस आशा से न करें कि क्या मिलेगा, बल्कि इस विश्वास से करें कि जो मिलेगा वही उचित होगा। और यही विश्वास राम नाम की सबसे बड़ी कृपा है। इसी भाव के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम।